हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी डिमांड ही बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कर रहे थे और ये कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन इंडिया। अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं तो पिछले 6 मंथ्स में अगर हम बात करें, दैट इज जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 में जितने भी फेस्टिवल न्यूज़ में रहे हैं वो आपके कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी आप एग्जाम देने आते हो पीछे की 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ती है। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं मैं मंथली वाइज आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आपको याद करने हैं, कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार भी लगा दूंगा। उन लेक्चर्स को देख के चले जाना, उन फेस्टिवल्स को याद करके चले जाना, उसमें से ही आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, जनरली क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपको फेस्टिवल का नाम दे देते हैं और पूछते हैं किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और यू हैव टू मार्क द आंसर। और जनरली आप देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के फेस्टिवल्स पूछते हैं क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स में कौन कौन से फेस्टिवल न्यूज़ में थे। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दिसंबर 2023 पे जो फेस्टिवल न्यूज़ में थे, उससे हम जुलाई तक जाएंगे और ये लेक्चर आप देख के चले जाना, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 कहां सेलिब्रेट किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो आंसर आपको लिखना है केरला में तिरुवनंतपुरम पर। ओके, तो इजी है, आयुर्वेद आपको पता होना चाहिए केरल पर है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। ओके, सेकंड देखा जाए तो 7th एडिशन ऑफ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। कुछ लोगों का डाउट होगा क्या सर ये एडिशन भी याद करना जरूरी है? ये डिपेंड करता है, अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ 7th एडिशन ऑफ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आप सबको पता है, अच्छा यूनियन टेरिटरी। ओके, चलिए आगे दिसंबर में और कौन से फेस्टिवल न्यूज में थे? दिसंबर में याद रखिएगा सेकेंड सारस फूड फेस्टिवल था 2023 जो कि सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। जनरली फूड फेस्टिवल हम देखते हैं न्यू दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है शार अमृतताला तोरगिया फेस्टिवल। याद रखिएगा शार अमृतताला तोरगिया फेस्टिवल, नाम से नॉर्थ ईस्ट का लग रहा है और किस स्टेट का है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। जनरली याद रखिएगा, अब आप चाहें तो इसका हम डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं सिर्फ वहीं पर आपको हिट कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लेंगे, लेक्चर को एक बार और देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है करबी यूथ फेस्टिवल 2023। करबी से आप समझ सकते हैं इट्स फ्रॉम असम ओनली, करबी रीजन आपको पता भी होगा, तो फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। तो ये 5 फेस्टिवल्स थे जो दिसंबर में न्यूज में थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम मंथ की बात करें, दैट इज नेक्स्ट मंथ, दैट इज नवंबर मंथ 2023, इसमें कौन कौन से फेस्टिवल न्यूज में थे वो मैं आपको बता देता हूं। पहला था एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023। आप सबको पता होगा 2023 जो था इस साल का, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये भी पूछा गया बहुत से एग्जाम में कि इस साल का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 था। तो ये क्वेश्चन सर पूछा गया कौन सी ईयर में सेलिब्रेट किया गया, तो 2023 जो था वो मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, ये आपको पता होना चाहिए। इससे मिलेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इंडोनेशिया में, सीधा ऑप्शन रहेगा इंडोनेशिया इंडिया ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडोनेशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नाम से देखिए मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल। ओके, तो नाम से ही पता चला मेरा हो चौंगबा फेस्टिवल, सॉरी, ठीक है। तो चौंगबा फेस्टिवल नाम से पता चला नॉर्थ ईस्ट का होगा, ठीक है, क्योंकि ये फेस्टिवल आपने नॉर्थ इंडिया में नहीं सुना होगा, तो ये फेस्टिवल बिलोंग करता है मणिपुर से। याद रखिए मणिपुर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा अभी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भी है जो वो मणिपुर से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए फेस्टिवल भी आप याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज पेरूमाला पेरूनल फेस्टिवल। ओके, नाम से बड़ा राइमिंग सा लग रहा है, पेरूमाला पेरूनल फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बिलोंग करता है केरल से। कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ फेस्टिवल्स की डिटेल अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लेना, बट इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में होते हैं, तो स्टेट याद करोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ओके, और वो एक जगह मिलते नहीं है, तो मैं आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, कलिंगा यूनिवर्सिटी, कलिंगा सुना होगा आपने, दैट इज ओडिशा। तो यार रखिए भुवनेश्वर ओडिशा का फेस्टिवल है, तो ये तो नाम से याद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्टिवल, और ये जो वाटर फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो यार कि बेपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्टिवल दैट इज एट केरल। ओके, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं सरदार फेस्टिवल। ओके, सदर फेस्टिवल, सदर फेस्टिवल कहेंगे इसको। सदर फेस्टिवल कहाँ का है? याद रखिएगा दैट इज तेलंगाना। कहाँ का है फेस्टिवल? दैट इज तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, इसका एडिशन भी याद रखिएगा। इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24th एडिशन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूँ। कभी कभी आपसे डायरेक्ट स्टेट नहीं पूछेगा, नागालैंड, इसकी विलेज भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि सामा विलेज ऑप्शन ये भी हो सकता है, या तो स्टेट भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, दैट इज बोईत्रा बंदना फेस्टिवल। ओके, बीबी करके है, याद रखिए बोईत्रा बंदना फेस्टिवल, और ये उड़ीसा से है। उड़ीसा से बहुत स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। ओके,
अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में, नवंबर के सारे फेस्टिवल मैंने आपको बता दिए, गो थ्रू कर लेना। अब हम आते हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अक्टूबर में कौन कौन से फेस्टिवल न्यूज में थे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। याद रखिए, उन्होंने आदि महोत्सव दैट इज द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ से इनॉग्रेट हुआ, दैट इज जमशेदपुर झारखंड। तो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, अर्जुन मुंडा, आपको याद रखना है, ठीक है, जमशेदपुर झारखंड से। नेक्स्ट आते हैं लद्दाख जसकर फेस्टिवल 2023। नाम से है जसकर, जसकर तो सबको पता होगा, लद्दाख आंसर लगाना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज लद्दाख, जसकर लद्दाख। तो हो सकता है आपसे बोले जसकर फेस्टिवल 2023 कहाँ सेलिब्रेट किया, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज लद्दाख। और फेस्टिवल जनरली जो होते हैं, याद रखिए, वहाँ के फोक आर्टिस्ट, आर्टिसंस, है ना, या तो फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्रॉप वगैरह के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, या तो आप देखेंगे वहाँ के कल्चरल, फोक आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, इन सबको प्रमोट करने के लिए, वहाँ का स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल्स किए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, दैट इज बाथुकामा फेस्टिवल। याद रखिए, बाथुकामा फेस्टिवल ये एग्जाम में आएगा, डबल स्टार लगा रहा हूँ। डायरेक्ट पूछाएगा किस स्टेट का फेस्टिवल है, याद रखिए एक फ्लावर फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसको याद कर लेना। मैंने आपको बताया था मैं डबल स्टार बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, जैसे हॉर्नबिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है काटी बिहू फेस्टिवल। बिहू, बिहू सुनते ही आई थिंक बहुत लोग जाते होंगे, असम आप मार्क कर सकते हो, तो इट्स अ फेस्टिवल फ्रॉम असम। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। पहला एडिशन था मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, पहला एडिशन दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 2 दिन का फेस्टिवल था, इंडिया मिलिट्री का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको शोकेस किया गया इस फेस्टिवल में। ओके, अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अंतुरियम फेस्टिवल। याद रखिएगा अंतुरियम फेस्टिवल, ये पूछा है ये फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है। नाम सुन के नॉर्थ ईस्ट लग रहा है, बिल्कुल मिजोरम का फेस्टिवल है। कहाँ का है, मिजोरम का। कमेंट बॉक्स में मिजोरम की कैपिटल क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मिजोरम की कैपिटल क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, मेरा हौचोंगबा फेस्टिवल। याद रखिएगा, मेरा हौचोंगबा फेस्टिवल, नाम से नॉर्थ ईस्ट लग रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर स्टेट का फेस्टिवल है। याद रखिएगा, ये एक तरीके से जो हिल ट्राइब्स है और वैल्यू पीपल हैं उनके बीच में रिलेशन को बेटर करने के लिए, याद रखिएगा अच्छा करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिलेशंस बेटर हो बिटवीन हिल पीपल एंड वैली पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर का नाम पता होगा, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, इनका नाम है नारायण राणे। ओके, इन्होंने इनॉग्रेट किया अभी खादी महोत्सव 2023, और खादी महोत्सव 2023 इनॉग्रेट कहाँ से किया इन्होंने, दैट इज मुंबई। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ओके, और ये फेस्टिवल सिर्फ खादी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में याद रखिएगा जो इंडिजिनियस लोकल प्रोडक्ट हैं, दैट इज वोकल फॉर लोकल, आपने वर्ड सुना होगा, उसका भी प्रमोशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा खादी महोत्सव 2023 मुंबई महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, अब आते हैं सितंबर में। तो हमने देखिए 3 मंथ के कर लिए, सितंबर में आते हैं, देखिए मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करा रहा हूँ, सब आपको एक जगह में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सितंबर की बात करें, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल स्टार लगा रहा हूँ, गए यात्रा फेस्टिवल। याद रखिएगा ये नेपाल में सेलिब्रेट किया गया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लोग सोचेंगे इंडिया होगा, आंसर नेपाल है। तो एक तरीके से जो लोग उस साल पास अवे हो जाते हैं उनके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, बंगुस वैली फेस्टिवल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है। अगेन इट्स अ लोकल आर्टिस्ट जो होते हैं वहाँ, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, उनकी आर्ट है, उसको डिस्प्ले किया जाता है इस फेस्टिवल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंगुस वैली फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल। नाम से काठमांडू मतलब नेपाल, कलिंगा मतलब उड़ीसा, तो ऑफकोर्स ये रिलेशंस के लिए होगा, बिल्कुल कल्चरल एक्सचेंज, लिटरेरी, आर्टिस्टिक साउथ एशिया में जो उसको प्रमोट करना है उसके लिए फेस्टिवल है। बट ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ललितपुर नेपाल में। याद रखिए ललितपुर नेपाल। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। ठीक है, इसका 17th एडिशन था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। नाम सुन के लग रहा है नॉर्थ ईस्ट के प्रमोशन के लिए होगा, बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सेलिब्रेट किया गया नहीं, ये सेलिब्रेट किया गया मिलान इटली में, याद रखिएगा। बट ये बात सही है, नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर हेरिटेज है उसको ही प्रमोट, उसी को प्रमोट करना, उसी के फोक डांस टूरिज्म प्रमोशन के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, आएगा डायरेक्ट। कहाँ सेलिब्रेट किया गया फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, नालंदा यूनिवर्सिटी इन दैट इज बिहार। ओके, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, स्तंभ मतलब नाम से पता चल रहा है, इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल। और लाइट हाउस की अगर बात करें तो कोस्ट के पास में होगा, बिल्कुल गोवा में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है गोवा। ओके, नेक्स्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूँ, दैट इज
नुआखाई फेस्टिवल 2023 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा, ये पूरे स्टेट ऑफ उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल एक तरह सेलिब्रेशन है नई राइस हार्वेस्ट का ये फेस्टिवल है। मैंने बताया था फेस्टिवल जनरली आप देखेंगे एग्रीकल्चर या लोकल क्राफ्ट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए होता है। दिस इज द एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट फेस्टिवल जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। एलिफेंट और जो मिसकंसेप्शन है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है, लोगों को एलिफेंट्स के बारे में एजुकेट करने के लिए ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है 3 दिन का फेस्टिवल था नदी उत्सव 2023 और ये सेलिब्रेट किया गया है याद रखिएगा 22 से 24 सितंबर तक दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज दिव्या कला मेला। ये भी आप देखेंगे सितंबर में सेलिब्रेट किया गया वाराणसी में। और दिव्या कला मेला जो था, जो दिव्यांगजन आर्टिसंस होते हैं उनके क्राफ्ट्समैन उनके प्रोडक्ट्स को शो केस करने के लिए जो ये फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल और ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। इंडो लैटिन अमेरिका में बता दूं कौन कौन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। यहाँ पे कोलंबिया, इक्वाडोर और चिले, याद रखिएगा कोलंबिया, इक्वाडोर और ये चिले, इन तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया इस फेस्टिवल में जो कि दिल्ली में हुआ। ऑफ कोर्स जो उनका हेरिटेज है, कल्चर है, उसको शोकेस के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब अगस्त मंथ में आते हैं, एक एक करके सारे मंथ हम कंप्लीट करें, जुलाई पर खत्म हो जाएगा ये हमारा। अगस्त मंथ पे आए तो नवरोज फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानियन फेस्टिवल आप सबको पता होगा, ईरानियन या पर्शियन कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उनका न्यू ईयर फेस्टिवल कहते हैं, पारसी का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। इस साल 16 अगस्त 2023 में सेलिब्रेट किया गया और इसको हम पारसी का न्यू ईयर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023। मैंने अभी आपको बताया जितने भी फूड फेस्टिवल होते हैं जनरली आप देखेंगे न्यू दिल्ली में होंगे और जो डिशेज हैं अलग अलग रीजन के फ्लेवर्स हैं उसको शोकेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। लाइब्रेरीज का एक तरीके से डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अंदूरी उत्सव जिसको बटर फेस्टिवल भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये फेस्टिवल, उत्तराखंड का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में आप देखेंगे बटर मिल्क है ना, बटर, ये सब यूज़ किया जाता है पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। एक्चुअली मान्यता ये है इस फेस्टिवल में कि देखा था लॉर्ड कृष्णा जो है उन्होंने उनके कैटल्स को प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम द एविल्स, ठीक है, एविल फोर्सेस के अगेंस्ट लॉर्ड कृष्णा ने उनको बचाया था। ओके, उसी के लिए फेस्टिवल होता है। और ये आपको पता होगा जब वो ग्रेजिंग करते हैं वहाँ के एनिमल्स बुग्याल्स में, जो कि बहुत फेमस टर्म है आपको पता होगा फ्रॉम उत्तराखंड, तो वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने उनको बचाया था जिसकी वजह से याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट है दैट इज इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, स्टार्टअप फ्रॉम बेंगलुरु, याद रखिएगा, दैट इज कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट है चिनगम वन फेस्टिवल। याद रखिए चिनगम वन फेस्टिवल नाम से नॉर्थ ईस्ट लग रहा है पर नॉर्थ ईस्ट का नहीं है फेस्टिवल, याद रखिए केरल में सेलिब्रेट किया गया है और ये मलयालम का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, मलयालम का न्यू ईयर फेस्टिवल है, दैट इज याद रखिएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज चिनगम वन फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट है मालाबार रिवर फेस्टिवल। मालाबार रिवर फेस्टिवल ये भी केरल में सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में जनरली मैं बताऊँ एक इंटरनेशनल कायाकिंग कंपटीशन होता है। आपने कायाकिंग शायद की भी होगी, कभी आप गए होंगे आइलैंड में तो कायाकिंग आपने की होगी, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कायाकिंग इंटरनेशनल कायाकिंग कंपटीशन होता है जो कि याद रखिएगा केरल में होता है और ये उसी का ही मालाबार रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आदि पेरुकू कल्चरल फेस्टिवल। ओके, साउथ का लग रहा है बिल्कुल, ये फेस्टिवल तमिलनाडु का है और यहाँ पर एक तरीके से वाटर का जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो यूज़ है, उसके बारे में फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज इंपॉर्टेंट है उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल। दोनों में बता दूं, ये अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भोपाल आके इन दोनों फेस्टिवल को इनॉग्रेट भी किया। दोनों फेस्टिवल मध्य प्रदेश भोपाल से इनॉग्रेट हुए हैं। उन्मेषा फेस्टिवल एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और जो उत्कर्ष फेस्टिवल है याद रखिएगा वो फोक और ट्राइबल परफॉर्मेंस आर्ट ऑफ प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब इट्स ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल, याद रखिएगा। तो ट्राइब्स के लिए उनके डांसेस वगैरह के लिए याद रखिएगा ये फेस्टिवल उत्कर्ष फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया। मध्य प्रदेश भोपाल से था और हमारी प्रेसिडेंट उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट है नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल। वियतनाम की बात करूँ तो इंडिया और वियतनाम के कल्चर रिलेशंस, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, बेटर रिलेशंस के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और ये सेलिब्रेट किया गया वियतनाम में। कमेंट बॉक्स में वियतनाम की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, देखते हैं किस किस को वियतनाम की कैपिटल पता है। नेक्स्ट है ओनम फेस्टिवल। ओके, याद रखिएगा, ओके, ओनम से ओ से के से केरल,
याद रखिए फेस्टिवल ऑफ केरल, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, और इंपॉर्टेंट है। ओनम पूछा जाता है एग्जाम में, ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज केरल। ओके से याद रखिएगा। और लास्ट सब मंथ पे आ गए, दैट इज जुलाई। मैंने आपको बताया जुलाई से दिसंबर तक के सारे फेस्टिवल एक सिंगल लेक्चर में है। जुलाई की देख लेते हैं, दैट इज तानाबाटा फेस्टिवल, जापान में सेलिब्रेट किया गया फेस्टिवल, और ये जापान के सेलिब्रेशन, जापानीज सेलिब्रेशन शो करता है। करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंडियन मैंगो फेस्टिवल, जिसको आमरस फेस्टिवल भी कह रहे हैं, ये फेस्टिवल रशिया में, मॉस्को, रशिया की जो कैपिटल है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, केर पूजा फेस्टिवल। ये पूछा जाता है केर पूजा फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फेस्टिवल है त्रिपुरा का, याद रखिएगा। इसमें ये एसेंशियल रिचुअल्स होते हैं यहाँ पर, किस ट्राइब की, याद रखिएगा, हलाम ट्राइब की, याद रखिए, हलाम ट्राइब का एसेंशियल रिचुअल्स होते हैं इस केर पूजा फेस्टिवल में, जो कि त्रिपुरा का फेस्टिवल है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप त्रिपुरा के एट प्रेजेंट सीएम और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है बुनालू फेस्टिवल, अगेन इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का फेस्टिवल है, पूछा आता है, स्टार लगा रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, याद रखिएगा, चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल। ओके, हेमिस स्टेचू फेस्टिवल, नाम से हेमिस आ जाए, हेमिस नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, दैट बिलोंग्स टू व्हाट, दैट इज लद्दाख। अब आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए, तो हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में आता है। ठीक है, तो हेमिस स्टेचू फेस्टिवल बिलोंग टू वेयर, दैट इज लद्दाख। ओके, तो यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल्स थे, दैट इज फ्रॉम दिसंबर टू लेके जुलाई तक, जो भी न्यूज़ में थे, उन सबको एक सिंगल लेक्चर में कवर किया है मैंने। तो थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको, इतने सारे नाम बताए मैंने, याद करना पड़ेगा, गो थ्रू करके चले जाना, क्योंकि एक जगह कंसोलिडेटेड चीज़ें नहीं मिलती हैं। और मेरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या रहता है, कम टाइम पे हम सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं। आई थिंक आपको ये वे ऑफ पढ़ाने का वे अच्छा लगता होगा। तो मैं आपको बता दूं कुछ खास बातें, अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिए वॉलंटरी डोनेशन है। इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प, यू आर गेटिंग जॉब, आपको हेल्प करनी है, आप चाहते हैं, आपने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे आप हेल्प करें, तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ओके, अब मैं बात करता हूँ। देखिए, आपने लेक्चर तो देख लिया। ओके, क्या आप सोचोगे सर इसके कोई कोर्सेज आपके हैं, क्या पूरे प्रॉपर कोर्सेज हों, आपके नोट्स हों, क्या वो अवेलेबल हो सकते हैं? जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं इस तरह ही हमको पढ़ना है, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कोई टाइम सबके पास लिमिटेड ही होता है, उसमें आपको हर चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ओके, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि हैंड रिटन होते हैं। जैसे कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे नोट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी चीज़ें पॉइंट में, फ्रेम में लिखी हुई हैं। हर सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साइंस हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहते होंगे सर इसके सैंपल दिखाइए, चाहे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, ठीक है, सारों के सैंपल भी आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल भेजूंगा 14 बुकलेट्स के, और इनको आप बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, नोट्स को आप बाय कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो कि आप नोट्स को बाय कर रहे हो और आप चाह रहे हो सर मैं आपको व्हाट्सएप नहीं करना चाहता, और कोई वे बताइए, तो आप मेरे एप्लीकेशन से बाय कर लो। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप हमारे लेक्चर्स को बाय कर सकते हो, हमारी क्लासेस को बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, याद रखिए, कोई डाउट क्वेरी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। किसी भी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत होगी, आई विल हेल्प यू। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम कम है, मैरिड हैं, एम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं जॉब में जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, क्लासेस एग्जाम कैसे निकालें, या अभी स्टार्ट किया है पता नहीं कैसे करना है, तो आपको सख्त मेरी ज़रूरत है। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे एग्जाम कम टाइम पे क्वालिफाई किया जाता है। उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को विजिट करें, वहाँ पर मैं आपको प्री मेंस के कोर्सेज कैसे हैं, नोट्स कैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल गिव यू द सैंपल्स, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा किस तरह मैंने पढ़ाया। ये वे मेरा हर जगह रहता है, जहाँ पर मैं कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम मुझे भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिमिटेड टाइम है हम सबके पास, और सारे सेक्शन को कवर करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारी चीज़ें मैं ऐसे ही कवर करता हूँ। कहाँ मिलेंगे मेरे सारे लेक्चर्स? एप्लीकेशन में मिलेंगे सारे लेक्चर्स। नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको नोट्स का सैंपल दिखाऊंगा, उसके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ओके, राइटिंग वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ। देखो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल को जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक करोगे, आप देखोगे यहाँ रेगुलर वीडियोस आते हैं, और रेगुलर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियोस आते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो बताइए आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर बनवाना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हम उस पर लेक्चर बनाएंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।